प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सती जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हाँ श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी महाराज ने जो भी कछु श्री बिहारी दास जी महाराज से अध्ययन किया, स्वामी जी की रस रीति को बिहारी दास जी की कृपा से प्राप्त किया, वह रस रीति को प्राप्त करके श्री ललित किशोरीदास जी महाराज वह रस में ऐसे डूबे कि इन्हें देह को कछु भान नहीं रहते हो। ऐसी स्थिति है जाती कि कहो तो सुबह ते शाम है जाए, प्रसाद पावे को भी इन्हें ख्याल नहीं रहता हो। जैसे कोई बच्चा को पोषण माँ करे है, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चा को पोषण करे है, ठीक यही प्रकार से जब ये तुरीयातीत अवस्था गुरु लोगन को प्राप्त है जावे है, तो ऐसी स्थिति में शिष्य ही उनकी माँ को पाठ निभावे हैं और वे ही महाराज गुरु जनन को संभाल के रखे हैं, क्योंकि उन्हें तो कछु देह को अनुसंधान रहवे ही नहीं है। वे ही समय समय पर उनकी जो भी कोई सेवा है वह को ख्याल रखे। जैसे कि ललित किशोरीदास जी यमुना जी में स्नान करवे जाया करते, तो स्नान करके भी भाव में इतने डूबे रहते कि गीली लंगोटी ते ही बाहर बैठ जाते हैं और वो लंगोटी की किनारी और महाराज मोटी है गई ही
और राग बातें कट गए तो महाराज बातें काफ़ी पीड़ा ललित किशोरी दास जी को बढ़ गई है। तब फिर ललित मोहनी दास जी ने ही आपको और महाराज लंगोटी पहनाना प्रारंभ कर दिया। जैसे एक माँ बच्चा को ख्याल रखे, ठीक यही प्रकार से फिर शिष्य भी गुरु को ख्याल रखें। ऐसे शिष्य ही और महाराज बा नित्य वस्तु के अधिकारी हो में उन्हें बिगर मांगे ही सब कछु प्राप्त है जाए है। ये परंपरा यही प्रकार की है गुरु शिष्य की। यदि गुरुजन आज्ञा करें और फिर कोई शिष्य सेवा करे तो भैया ये कोई सेवा एक नंबर की सेवा नहीं है। सेवा तो वही है, रुख ल सुख सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए। रुख लेकर सेवा करे और बड़ी सावधानी बरते सेवा में, वाह को नाम सेवा है। तो ललित मोहनी दास जी महाराज से ये सब सीखें। आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि ललित मोहनी दास जी अपने गुरु की सेवा कैसी करो करते हैं। ऐसे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने जब या रस रीति को श्री बिहारी दास जी को माध्यम बना के ये शब्द हमारे उच्चारण करे जा रहे हैं। वैसे तो ये स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस रीति है ये भैयाओं नित्य सिद्धन की है। नागरी दास अनन्यन को गढ़ बन बाको कहा को पावे, नित्य बिहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मुड़ मुड़ावे। ये नित्य सिद्धन की है। श्री बिहारी दास जी भी कह रहे हैं नित्य सिद्ध ये लाड़ली, नित्य सिद्ध ही दास। तो या लाड़ली को लाड़ लड़ावे बारे जो रसिक अनन्य जन है उनकी अवस्था भी नित्य सिद्ध ही होवे है। तभी या रसरीति को भैया अनुभव आप कर पाओगे और अपने अनुभव को बता पाओगे। तो ललित किशोरी दास जी तो नित्य सिद्ध हैं। ऐसो श्री रसिक दास जी महाराज कह रहे हैं कि जान के सुजान कही प्राण नित्य सिद्धन को। ये ललित किशोरी दास जी महाराज जब और हम में कुंज कुंज में हम है, कुंज बिहारी सोई मम है, या चौबुला को रूप सखी जी ने अपने कानन से सुनो तो लौट के जब वे आए और गुरुदेव को सुनायो तो गुरु जी ने इनको बुला लियो और बुलाए के यही अनुभव कियो कि जान के सुजान कही प्राण नित्य सिद्धन को। ये ललित किशोरी नहीं है, जो नित्य सिद्ध भय हैं उनके ये प्राण स्वरूप ललित किशोरी दास जी हैं। धन्य की जननी को जाने यह जायो है, धन्य है इनकी माता जिनने ऐसे नित्य सिद्ध को और महाराज जन्म दियो। रहस्य रस रतन हमारो उरुम मंजूसा, बानी की बकाई ताकू खोल वे को आयो है। जा रस को श्री रसिक दास जी ने तारो लगा रखो हो, गुप्त रख राखी ही जो रस रीति वाकू ये खोल बे के काजे आए हैं। ऐसो श्री रसिक दास जी महाराज या लाइन के माध्यम से समझा रहे हैं। तो ये वस्तु नित्य सिद्धन की है। और रही बात ये कि नित्य सिद्ध अवस्था कैसे प्राप्त होगी, हमारे बाबा श्री भगवत दास जी बंसी वाले बाबा ये क्यों करते हैं हमारे ठाकुर जी थे कि भैया सिद्धन के छोरा सिद्ध हो में और गिद्धन के छोरा गिद्ध हो में। तो यहाँ घबरावे की तो कोई बात ही नहीं है। श्री हरिदास नाम को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक आप संभाल के रखो तो भैया एक न एक दिन ये नित्य सिद्ध अवस्था स्वामी जी की कृपा से आपको भी प्राप्त होगी। क्योंकि हम तो पहले बहुत लोगों को भैया ए अनुकंपा करत निकरपति नहीं संदेह रहा है। श्री सचेश्वर जी महाराज कह रहे हैं स्वामी जी आपकी अनुकंपा, आपकी दया, आपकी माया, आपकी कृपा मुझसे पहले बहुत लोगों के ऊपर है चुकी है और मैं भी आपको सुयस सुन के आया हूँ। और मोकू अब आपकी शरण में आवे के बाद में कोई संदेह नहीं है, कोई प्रकार के मन में उथल पुथल नहीं है। मुँह पे कृपा निश्चित होवेगी, ऐसा भाव करके मैं आया हूँ। तो ऐसा ही भाव करके श्री बिहारी दास जी आए हैं। वो करे भूख प्यास सही द्वार न छाणो,
भूख और प्यासों में तुम्हारे दरवाजे पे पड़ो रहूँगा स्वामी जी, मैं या दरवाजे को अब नहीं छोड़ूंगा। तब स्वामी जी रीझे। श्री ललित किशोरी जो प्रेम समुद्र में कूद पड़े और निरसंक दहेला। ललित किशोरी दास जी महाराज भी और महाराज या प्रेम रस समुद्र में हेला दे के हल्ला दे के कूद पड़े। तब स्वामी जी रीझे। तो यहाँ समझावे की बात यह है कि ये नित्य सिद्धन को रस देश है और नित्य सिद्ध अवस्था भी स्वामी हरिदास जी की कृपा से ही प्राप्त हुए है। तो ललित किशोरी दास जी महाराज तो नित्य सिद्ध परिकर ही हैं, स्वामी हरिदास जी ही हैं। माध्यम बनायो से बिहारी दास जी महाराज को। या तो पहले रहस्य की बात समझ भी कि ये है कि बिहारी दास जी को माध्यम बनावे तो पहले आप अपने चौबोला में कहा कह रहे हैं कि हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई हम हैं, ललित प्रिय के रस में सम है। सम माने बराबर। जो प्रियाजी है, जो प्रीतम है, वही हम हैं। तभी तो कह रहे हैं जैसो रूप प्रियाजी को तैसो ही रूप हमारो। तो यहाँ इनने श्री बिहारी दास जी को माध्यम बनाया है। यहाँ स्वामी हरिदास जी को भी भैया कोई माध्यम बनाना पड़ो हो। ये बिगर माध्यम के ये रसरीति प्राप्त नहीं हो गए हैं। इनको सबको माध्यम तो चाहिए है। तो यहाँ ललित किशोरी दास जी महाराज को ये नित्य शुद्ध अवस्था या रस रीति को प्राप्त होने के बाद में दिनों दिन महाराज इनकी विदेह अवस्था रहती चली गई और इन्हें या शरीर को बिल्कुल भी भान नहीं रहता हो। तब श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री ललित मोहनी दास जी महाराज ने और महाराज अपने गुरु की सेवा को महाराज यह प्रकार को भाव दर्शायो कि अपने गुरु जी ते ये एक निमिष के काजे भी अलग नहीं रहते हैं। तभी इनके गुरुदेव ने इनते आज्ञा कर दी कि अब मैं यह तन तो को सौंप्यो, जस चाहे तस राख। हे मोहनी दास, मैंने अब ये शरीर आपको सौंप दिया है, अब तुम जैसे चाहो वैसे राखो। तो ऐसे ललित किशोरी दास जी महाराज अपने भावन को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। प्रिया जी ते कह रहे हैं कि प्रिया जी सुनिए बात हमारी। हे प्रिया जी, अब मेरी आप बात को सुनो, मेरी प्रार्थना को आप सुनो। मेरी प्रार्थना को सुन के बाप पे गहराई से विचार करो। प्रिया जी, जैसे दई केली सुख राशि। हे प्रिया जी, जैसे आपने कृपा करके अपनी नित्य केली मुकु दीनी है, दैवी को कहा भाव है, जो मेरे नेत्रन में आपने अपनी नित्य केली भर दीनी है। मेरे हृदय को या केली के अलावा अब और कोई केली भावे नहीं है। आपने मेरी गति मति ऐसी कर दी है कृपा करके। तो जैसे दई केली सुख राशि, आपने जो परम सुख की राशि स्वरूप जो नित्य केली है, आपको जो नित्य विहार है, कृपा करके आपने मुझको प्रदान किया है। अपनी जान संभारी, आपने मोको अपनी जान के मेरी संभार करी है, मोको संभार लियो है। यहाँ स्वामिनी की जो अपनायस है, स्वामिनी की जो ममता है, वो तो भैया अवर्णीय है। वह ममता को तो कोई वर्णन कर ही नहीं सके है। जैसी ममता प्रिया जी के हृदय में और श्री हरिदास नाम को जपे हुए वारिन के प्रति है, स्वामी जी की शरण में आए हुए वारिन के प्रति जो प्रिया जी की ममता है, जो अपनायस है, वह को आप या लाइन में दर्शा रहे हैं कि अपनी जान संभारी।
आपने मोकू अपनी मान के, अपनो जान के महाराज मेरो ये जीवन आपने संभार दिया। तैसे ही देह सो भूलन। हे प्रिया जी, अब मोकू कृपा करके अब या देह की भूलन और दे दो, अर्थात मैं देह सुख ते ऊपर उठूं, या देह को जिन जिन चीजन की आवश्यकता है बाको ध्यान न रख के जाने ये देह धारण कर रखी है, अर्थात आपकी सेवा में अत्यंत सावधानी पूर्वक आपकी रुचि, आपके भावन को ले के आपको लाड़ लड़ाते रहो। देखो भैया, यदि देह को ध्यान रहेगो तो फिर या केली को ध्यान नहीं रहेगा। स्वामी हरदास जी भी जीते जी देह विदेह भय जीवती है। ये बिहारी दास जी भी महाराज जीते जी विदेह है। कबहू को बचन बदनते बोले, प्रेम विवश वृक्षन तर डोले, उठ बैठो हो भोर ही एक तान गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान। कहा है ये विदेह अवस्था नहीं है तो कहा है। ये स्वामी जी की रस रीति विदेह अवस्था वाले इनकी है, जिनको अब जिनके मन अभी देह गेह, गेह माने घर में, देह माने शरीर में, जिनके मन अभी घर और परिवार में शरीर में अटके हुए हैं, वे भैया या रस रीति को पावे के अभी अधिकारी नहीं है। तो देह विदेह भय जीवती ही बिसरे विश्व विलास। संसार के जितने भी विलासता के सुख है स्वामी जी ने वे महाराज सब गंदे समझ के छोड़ दिए। जा में हम गुरुमंगल गावे तो माँ में आई है लाइन, विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो, दंपति पति अभिराम अपनोपन माड़ियो। स्वामी जी महाराज ने संसार के सब सुखन को गंदे समझ के सब सुख त्याग दिए और प्रियालाल की नित्य केली में ही अपनायस राखी और वाही में ही महाराज अपने मन को मड़ दियो, अपने मन को रमाए दियो स्वामी जी ने। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि तैसे देह की भूलन। हे प्रिया जी, अब या ललित किशोरी दास को ऐसी कृपा कर दो कि मोको अब आपके सिवाय कछु नहीं रुचय करे। यह लेहु ही धारी। ये निवेदन कर रहे हैं प्रिया जी ते कि सुन लो बात हमारी। जैसे आपने मुँह को अपनी जान के मेरी सार संभार करिए, ये नित्य केली को जो आपने मुँह को दान दियो है, हे प्रिया जी मेरी यह बात को आप अपने हृदय में रख लो कि अब मोको सब दिन या देह की भूलन और दे दो, या देह में मेरो मन नहीं अटके, या देह के सुख में और महाराज मैं अब अपने या मन को लगाना नहीं चाहूँ। यही बात को बिहारी दास जी भी कह रहे हैं, बिहारी दास मन सो कहे अब न लगाऊं तो, अब मैं तो को कहूँ लगाऊंगा ही नहीं। अब तो केवल स्वामी जी के चरणन में, और स्वामी जी के चरण का है वो तो साक्षात प्रिया प्रीतम है। श्री कुंज बिहारी न रसिक शिरोमणि ललित महाहितकारी। जैसे ही श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने और महाराज प्रिया जी ने ये निवेदन किया, तो ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि जसो हित प्रिया जी करनो जाने हैं, जैसी ममता प्रिया जी करनो जाने हैं।
जैसे ही मैंने सच्चाई ते निवेदन किया, पुकार करी, प्रार्थना करी, महाराज मुझे इतना हित किया, इतना प्रेम किया कि स्वामी ने महाराज मुख विदे अवस्था प्रदान कर दी। तो यहाँ ये ललित किशोरीदास जी महाराज प्रिया जी ते निवेदन कर रहे हैं या पद में, भैया स्वामी जी की शरण में आवे को तो सही सही आनंद तभी प्राप्त होगा जब जीते जी या नित्य केली को इन्हीं नेत्रन ते और भैया निहारवे को सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। क्यों ना स्वामी जी की शरण में आए के भैया हम या नित्य केली को निहारें। तो आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम दे रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।